मैंने इस फौज में आने के बाद में किसी के साथ में गलत नहीं किया। मैं तो इस फौज को ही अच्छा मानता रहा। कटारिया, दिनेश कटारिया. He misbehaved with me right now, and he got me injured. I'm bleeding, right? See, still, I kept my calm, and I'm keeping my calm. मुझे सीओ नहीं बनना, मुझे ब्रिगेड नहीं बनना, मुझे मेजर जनरल नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। मुझे यहाँ से भेजो सर, प्लीज। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी आपने जिनको सुना वो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जो दावा कर रहे हैं कि महिला सीओ, उनकी जो यूनिट है उसकी जो कमांडिंग ऑफिसर है वो एक महिला सीओ है। उनके कहने पर एक जूनियर अधिकारी ने उनके साथ मारपीट की और मारपीट भी ऐसी कि वो लहूलुहान हो गए। शरीर में कई जगह उनको चोटें आईं और तो और जब वो इलाज के लिए भटकने लगे तो उनको इलाज भी नहीं दिया गया। पूरा मामला क्या है डिटेल से मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप वीडियो सुन लीजिए, सर का पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूं। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि डिफेंस डिस्कशन इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि फिलहाल ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, इसके बाद ही डिटेल से जानकारी आ पाएगी। लेकिन पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद डिटेल से बात करते हैं। आप भी मेरे को जानते हो सर। मैं कहीं भी गलत हूं, अगर कमीशन से लेके और आज तक, तो मेरे को हैंग कर देना सर, क्रूसीफाई कर देना मेरे को, और मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने कभी गलत नहीं किया, आपसे ही सीखा था कि बालियान जो मैंने अर्न करना था वो मैंने अर्न कर लिया, लेकिन मैंने तो वो अर्न भी नहीं किया सर। मेरे साथ में इतना बुरा क्यों होने दे रहे हो आप? मैं इस ऑर्डिनेशन का भला करने आया था, मैं तो अपनी जान देने आया था सर। एक छोटे से गांव से पढ़ के ऑल इंडिया मेरिट टॉप करके आया था सर। आपका ही भरोसा है सर, प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस। My junior has thrashed on me and injured me. Major Kataria, Dinesh Kataria. He misbehaved with me right now, and he got me injured. I'm bleeding, right? See, still, I kept my calm, and I'm keeping my calm. Nishant Kataria should not be left without investigations. I'm bleeding. I'm making this video right now. If I am found guilty, please take cognizance of it right now.
मैंने इस फौज में आने के बाद में किसी के साथ में गलत नहीं किया। मैं तो इस फौज को ही अच्छा मानता रहा। आप भी मेरे को जानते हो सर। मैं कहीं भी गलत हूं, अगर कमीशन से लेके और आज तक, तो मेरे को हैंग कर देना सर, क्रूसीफाई कर देना मेरे को, और मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने कभी गलत नहीं किया, आपसे ही सीखा था कि बालियान जो मैंने अर्न करना था वो मैंने अर्न कर लिया, लेकिन मैंने तो अर्न भी नहीं किया सर। मेरे साथ में इतना बुरा क्यों होने दे रहे हो आप? मैं इस ऑर्डिनेशन का भला करने आया था, मैं तो अपनी जान देने आया था सर। एक छोटे से गांव से पढ़ के ऑल इंडिया मेरिट टॉप करके आया था सर। आपका ही भरोसा है सर। प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस। मुझे सीओ नहीं बनना, मुझे ब्रिगेडियर नहीं बनना, मुझे मेजर जनरल नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। मुझे यहाँ से भेजो सर प्लीज। दरअसल दोस्तों, कर्नल मुकल हैं, जो वॉरियर मुकल के नाम से सर का ट्वीट हैंडल है। सर ने ट्वीट करके जो जानकारी दी है वो मैं आपको बता दूं। पूर्वी सेक्टर में अधिकारियों के बीच मारपीट और विवाद की घटना सामने आई है। एक महिला सीओ के उकसावे के बाद एक बेहद कनिष्ठ अधिकारी द्वारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर हमला करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। महिला सीओ एक कुख्यात बदमाश हैं जिसने DDGSI रहते हुए अपने ऊपर जादू टोना भी किया था। पीड़ित अधिकारी इलाज के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन 154GH द्वारा उसे इलाज भी नहीं दिया जा रहा। इन महिला सीओ चंदू सीओ के अधीन हालात ऐसे ही हैं। इनमें से ज़्यादातर अनुशासनहीनता या घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सभी स्तरों के कमांडर उनके संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, और किन कारणों से ये तो सभी की कल्पना पर छोड़ दिया गया है। पीड़ित अधिकारी का वीडियो जो है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सर की तरफ से जो ट्वीट इंग्लिश में किया था उसका हिंदी वर्जन मैंने आपको सुना दिया। इंग्लिश भी पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ। इंसिडेंट ऑफ असॉल्ट एंड अफ्रे अमॉन्ग अस officer in eastern sector, a shocking incident regarding a lieutenant colonel having been assaulted by a very junior officer on the provocations of the lady CO has come to light. The lady CO is known rough, who has even tried sorcery trick on her erst Bill DDGSI. The victim officer is running from pillar to post for getting medical treatment, but even that is not being provided by him by 154GH. Such is the state of affair under command these lady COs, Chandus COs. Most of them are involved in indiscipline or gross corruptions. The commanders at all level are enjoying their patronage. For what reason? So left the imaginations of everyone. तो ये सर की तरफ से ट्वीट किया गया है। जैसा मैंने कहा कि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, हमें इंतजार करना होगा कि क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये फिर बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि सेना के जवान JCO अधिकारियों के ऊपर पुलिस वाले टोल कर्मी हाथ उठा रहे थे, और अगर सेना के अंदर भी
महिला कमांडिंग ऑफिसर के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि इससे पहले भी महिला अधिकारियों के कमांड सिस्टम पर जो है आवाज़ें उठती रही हैं। तो आप पूरे वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा।